दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा हर बार की तरह आज फिर आप लोगों के लिए एक ऐसा महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूं जो देश के प्रत्येक देशवासी को सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जो मेरे मित्र मेरे अभी यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों पूरे ध्यान से मेरी बात को आप समझें, क्योंकि ये एक ऐसी महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ मैं जो देश के प्रत्येक देशवासी को सुनना और समझना अति आवश्यक है। दोस्तों आप मेरी वीडियो में कंटिन्यू अंत तक बने रहना। एक एक बात मैं बड़े सरल और सही तरीके से आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। दोस्तों आज आप लोगों से मैं SIR के मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं, जो देश के प्रत्येक व्यक्ति को उसको समझना भी जरूरी है और उस फॉर्म को भरना भी जरूरी है। दोस्तों अगर इस फॉर्म को आप नहीं भरोगे तो सबसे पहले तो आप वोटर लिस्ट से गायब हो जाओगे, और दूसरी चीज कि आपको जो भी सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं उससे भी आप वंचित हो सकते हो। इसलिए आपको इस वीडियो को बड़ी गहनता और बड़ी ईमानदारी के साथ सुनना चाहिए और समझना चाहिए। दोस्तों हमारे देश के अंदर बिहार में सबसे पहले SIR शुरू की गई थी, और आपको मालूम है कि ऐसे कितने फेक वोट जो व्यक्ति मर चुके हैं या जो व्यक्ति इधर उधर रह रहे हैं, उनके दो दो तीन तीन वोट हैं, उन लोगों को दूर करने के लिए ये SIR की जा रही है पूरे देश के अंदर। अभी हमारे देश के चुनाव आयोग ने 4 अक्टूबर को 12 राज्यों में और देश के केंद्र शासित प्रदेशों में SIR करने की घोषणा की है और SIR प्रारंभ भी हो चुकी है। दोस्तों सबसे पहले जो राज्य है, नंबर 1 अंडमान निकोबार, नंबर 2 छत्तीसगढ़, नंबर 3 गोवा, नंबर 4 गुजरात, नंबर 5 केरल, नंबर 6 लक्षद्वीप, नंबर 7 मध्य प्रदेश, नंबर 8 पौंडीचेरी, नंबर 9 राजस्थान, नंबर 10 उत्तर प्रदेश, नंबर 11 पश्चिम बंगाल और नंबर 12 तमिलनाडु। इन राज्यों में SIR जबरदस्त तरीके से तेजी से चल रही है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि SIR का फॉर्म भरने के लिए लोग बहुत परेशान हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं इस फॉर्म को कैसे भरा जाएगा। दोस्तों मैं बड़े आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। आप बड़े आराम से बिना घबराहट के ये फॉर्म भर सकते हैं। बहुत से लोग हम लोगों के पास कोर्ट में आ रहे हैं कि सर हमारा SIR फॉर्म भर दीजिए। मैं आपको SIR फॉर्म भरने का इतना सरल और आसान तरीका बताऊंगा कि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना ध्यान पूरी तरह से मेरे वीडियो पर बनाकर रखें। मैं बड़े बारीकी से आपको समझा रहा हूं। दोस्तों चुनाव आयोग ने 2 चरणों में ये प्रक्रिया प्रारंभ की है। सबसे पहला चरण 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक का है। उसमें BLO आपके घर आकर आपको भारत निर्वाचन आयोग का गणना प्रपत्र दे रहे हैं और आपको उसको भर के 1 महीने के अंदर देना है। वह आपके घर आएंगे आपका प्रपत्र लेने के लिए। और दूसरा चरण
जो चुनाव आयोग शुरू करेगा वह है 9 दिसंबर 2025 से। उसमें उन लोगों के लिए ये चरण बहुत ज़रूरी होगा जो लोग 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं हैं। उन लोगों को ये चुनाव आयोग एक नोटिस भेजेगा और नोटिस के आधार पर जो पीछे पूरी लिस्ट दी गई है, हर प्रपत्र उसमें बताया गया है, आपके पास जो भी प्रपत्र हो उनमें से उसे लेकर आप चुनाव आयोग कार्यालय या अपने बीएलओ को दे दें, आपका वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा। मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से लोगों की ये शिकायत है कि हमारे यहाँ बीएलओ नहीं पहुँची है, और चुनाव आयोग ने बहुत ही सरल और सही तरीका भी बताया है। उन्होंने अपनी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट भी दी है आप लोगों के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, voter.eci.gop.in ये चुनाव आयोग की वेबसाइट है। वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। आप अपना फॉर्म अगर नहीं पहुँचा है तो उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आप अपने बीएलओ के पास जाकर बीएलओ से कांटेक्ट करके फार्म मांगें, अवश्य मांगें। और दूसरा, चुनाव आयोग का एक ऐप भी है, आप उसे भी लोड कर सकते हैं। मैं ऐप का नाम आपको बता रहा हूँ, ECINET। ये चुनाव आयोग का एक सरकारी ऐप है। और अगर किसी बीएलओ से आपको शिकायत है, आपका प्रपत्र घर पर नहीं दे रहा है, आपकी सुन नहीं रहा है, तो आप चुनाव आयोग का एक मोबाइल नंबर है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, 1950। अब आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं कि चुनाव आयोग से कैसे आपको कांटेक्ट करना है। आप वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकती हैं। चुनाव आयोग ने बहुत अच्छी सुविधा ये भी प्रदान की है। दोस्तों, अब मैं आपको बड़े सरल तरीके से, आसान तरीके से आपको ये समझाने और बताने जा रहा हूँ कि आप अपना गणना प्रपत्र फार्म SIR का कैसे भरेंगे। मेरी ओर ध्यान दें दोस्तों। सबसे पहले आपके पास ऐसा फार्म पहुँचेगा, आप देख लीजिए। इसमें जो व्यक्ति वोटर होगा 2025 की लिस्ट में भी या 2003 की में भी, उसके पास ये पहुंचा होगा। उसमें आपका नाम, उसका आपका एपिक नंबर और आपका पता वगैरह सब लिख रहा होगा। ये सबने देखा है। दोस्तों, अब मैं अगला बताने जा रहा हूँ। आप यहाँ फ़ोटो है, आप अपना यहाँ लेटेस्ट फ़ोटो लगा दें। और दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आएगी आपकी जन्म तिथि। आपको अपनी जन्म तिथि डालनी है। और ये आधार नंबर है, अगर आपके पास हो तो आपको ये आधार डालना है। ये अपना मोबाइल नंबर डालना है। और ये पिता, अभिभावक का नाम, इसमें अपने पिता का नाम डालना है आपको। और ये है आपका, आप ज़रा थोड़ा ध्यान से देखने वाली बात है। और ये पिता का एपिक नंबर है, अगर आपके पास हो तो डालना है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। ये है माता का नाम, ये माता का आपको नाम डालना है अपनी का, यहाँ पर इस ब्लॉक में। और ये माता का एपिक नंबर अगर हो, उनके वोटर आई कार्ड में होगा, आप देख लेना, आप डाल देना। और ये अगर मैरिड है व्यक्ति तो इसमें पत्नी का नाम आएगा, आप यहाँ अपनी पत्नी का नाम डाल सकते हैं। इसमें पति या पत्नी का नाम, उनका एपिक नंबर आ जाएगा। आपने ये वाला पूरा समझ लिया होगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ पिछले SIR की मतगणना सूची में मतदाता का विवरण। 2 ब्लॉक और होंगे, आप देख लीजिए, बड़े आराम से देखिए आप। तो इसमें एक ये वाला ब्लॉक है, एक ये वाला ब्लॉक है। ये उन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है जो बच्चे या कोई भी व्यक्ति हो जिनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उन्हें ये फॉर्म, ये वाला ब्लॉक नहीं भरना है। लेकिन वो ये वाला भर सकते हैं। इस वाले में जो दिखाया जा रहा है, इसमें सबसे पहले नाम डालना है अपने संबंधी का, पिता का, दादा का, उनका, फिर ये एपिक नंबर डालना है, फिर उनसे संबंधी का फिर नाम डालना है उनका। उसके बाद ये संबंध डालना है, आपके कौन है, बाबा हैं, पिता हैं। उसके बाद जिला और राज्य का नाम आपको डालना है। उसके बाद उसी 2003 की उसमें सूची में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या आपको डालनी है, उसमें से देख के।
भाग संख्या डालनी है, क्रम संख्या डालनी है और सिग्नेचर करके ये दे देना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न हो रहा है वो इन्हीं दोनों ब्लॉकों में हो रहा है। दोस्तों फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है बच्चे, उनको ये वाला ब्लॉक नहीं बनना है, लेकिन ये वाला संबंध दिखाने के आधार पर बनना है कि उनका आपके पिता का, अपने पिता की डिटेल भर दो, अपने बाबा की भर दो, वो डिटेल आपको देनी है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, बड़ा इजीली फॉर्म है, आपको भर के अपने BLO को दे देना है। और दोस्तों अगर आपके पास नोटिस आए, क्योंकि नोटिस उनके पास जरूर आएंगे जो 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो आप अपनी जो डिटेल दी है इसमें पूरे ये प्रपत्र दिए हैं, ये प्रपत्र दिए हैं, 13 प्रपत्र हैं, इनमें से कोई भी प्रपत्र ले जाकर आप BLO को दे सकते हैं, आपका नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी काम है, बहुत अनिवार्य काम है, आपको इसे भर के अवश्य अपने BLO को देना है। दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपके आसपास अगर कोई ऐसी समस्या है तो आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में उस पर लिख कर भेजें, मैं उस पर लीगली कानूनन वीडियो बनाकर आपके और देश के समक्ष पेश करूंगा, जिससे आपकी परेशानी दूर हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।